आजकल ना मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। मार्वल हो गया, डीसी हो गया, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मूवीज़, काफ़ी ज़्यादा शोज़ मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा बन रही है। मल्टीवर्स यानी कि मल्टीपल यूनिवर्सेस या फिर पैरेलल यूनिवर्स। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर इस यूनिवर्स में हम ऐसे हैं तो दूसरे यूनिवर्स में क्या हो रहा होगा, या फिर हो सकता है कि काश मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा हो जाता कि मेरे पास ये सब कुछ होता, इस सिचुएशन में जी रहा होता। तो ऐसे अलग 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 सिचुएशन में हो सकता है कि हम अलग अलग यूनिवर्स में एक अपनी लाइफ जी रहे हो, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं। हो सकता है जो आज हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं ये भी किसी ना किसी की मैनिफेस्टेशन हो। काफी कॉम्प्लिकेट लग रहा हो समझने में, मैं समझाता हूँ। तो बैटमैन है मेरा फेवरेट सुपर हीरो, मतलब आप लोग देख सकते हैं। तो एक एनिमेटेड फिल्म है बैटमैन की, एक्चुअली जस्टिस लीग की, जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन टू अर्थ्स। तो जैसा नाम सजेस्ट करे कि इस फिल्म में कुछ ऐसी होता है। ओवरऑल मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि लास्ट में होता है कि जो बैटमैन है वो ना अपने ही एक क्राइम सिंडिकेट वेरिएंट से मिलता है। क्राइम सिंडिकेट वेरिएंट से मैंने कहने का मतलब है कि उसी का एक वर्जन है जो कि दूसरे यूनिवर्स का। बैटमैन इज अ गुड मैन, लेकिन जो वो होता है उसका नाम आउल मैन है, दिखता बैटमैन के जैसा है, और वो भी रातों काम करता है, ऑपरेट करता है, बट वो विलन है। एंड फाइनली बैटमैन और आउल मैन एक ऐसी अर्थ पे पहुंचता है, एक अर्थ प्राइम पे, जहां पे सारे के सारे यूनिवर्स के जो ब्रांचेस हैं, मतलब समझिए एक जो ओरिजिनल अर्थ है, यहाँ से ना अलग अलग अर्थ पैदा हुई हैं, उन सबकी डोर उसके हाथ में, आउलमैन के हाथ में। और वो सोचता है कि मैं सब कुछ ना, जितना भी यूनिवर्स है, आपको डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तो बैटमैन उसको समहाउ रोकने की कोशिश करता है। कैसे? सबसे पहले तो आउलमैन उसको समझाता है कि मल्टीवर्स क्रिएट कैसे होता है। इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले कि मल्टीवर्स की कहानी क्या है, कैसे क्रिएट होता है। ये सब ना थ्योरीज है, कुछ कभी एक्चुअली प्रैक्टिकल तो प्रूवन है नहीं है, लेकिन थ्योरीज को फैक्ट्स मान के आगे बढ़ते हैं। तो होता ये कि आउलमैन बैटमैन से कहते हैं कि जो भी तुम यहाँ पे फैसला लेते हो उसी के बिहाफ पे एक यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। मतलब जैसा हम सोचते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने टॉस किया एक कॉइन को, हेड्स आया तो एक जवाब हुआ, टेल्स आया तो दूसरा जवाब हुआ, और मान लीजिए सिक्का हो गया तो तीसरा जवाब हुआ। तो हर सिचुएशन के, हर कॉन्सिक्वेंस का एक अलग यूनिवर्स बनता जाता है। एक यूनिवर्स में आपने कहा कि हाँ आज मेरा मैगी खाने का मन है, आपने मैगी खाई, और उसकी वजह से हुआ कि आपका पेट खराब हो गया, आप ऑफिस नहीं आ पाए, और फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि आप अटेंड नहीं किया, और आपका बॉस गुस्सा होता है, आपको नौकरी से निकाल देता है। उस नौकरी निकलने की वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप दूसरी जॉब को सर्च करना शुरू करते हैं, आप अपना स्टार्टअप करते हैं, और वो सक्सेसफुल होता है, बहुत बड़े बिलियनियर बन जाते हैं। दूसरी यूनिवर्स में आप मैगी नहीं खाते, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, ऑफिस जाते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, एंड वो लाइफ कंटिन्यू होती जाती है। तो इस सिचुएशन में दो आपकी अलग अलग जिंदगी बन गई। सिर्फ एक फैसले के बिहाफ पे बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से अलग अलग चीजें बनती जाती हैं। बटरफ्लाई का मतलब ये होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट का, कि छोटी सी कॉन्सिक्वेंस की वजह से कितनी सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, मैगी खाने के बिहाफ पे पेट खराब हुआ तो ये कॉन्सिक्वेंस हुए, पेट नहीं खराब हुआ तो ये कॉन्सिक्वेंस हुए। हम शायद इन छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसके ना असर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को स्टार्टिंग लेके एंड तक, आज तक आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे, तो यू विल बी एबल टू सी, यू हैव बीन एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, एंड जो भी आपने सोचा बहुत सही हो रहा है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि आपको मोटिवेट करे, आपके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, एंड आप उसका कुछ बिजनेस खड़ा करते हैं, आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, तो देन यू विल डेफिनेटली से कि थैंक गॉड दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी। मतलब जो आज हमारे लिए बुरा है वही हो सकता है फ्यूचर में जाके अच्छा हो। लेकिन एक यूनिवर्स में आपका ब्रेकअप नहीं हुआ, आप अपने उस पार्टनर अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड मे भी आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, फ्यूचर में आकर उसका डिवोर्स ले लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं ये किस तरीके से यहाँ पे हमारे सिर्फ एक सोच की वजह से एक हम अपनी लाइफ चूज करते हैं। सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स जो है, जो क्वांटम मतलब ये होता है कि टाइनीस्ट पार्टिकल, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो सबसे टाइनीस्ट पार्टिकल में आप जाते जाएंगे उन छोटी से छोटी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, क्वांटम मैकेनिक्स से हम सोचा एक छोटी सी आपने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, छोटा सा, कि आज मैगी खानी है नहीं खानी है, लेकिन उस चीज की वजह से आपका इतना लाइफ में चेंज आ गया, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जस्ट बिकॉज स्मॉल लिटिल थिंग एंड सो मच ड्रास्टिक इम्पैक्ट। इसकी ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो जस्टिस लीग में, डीसी में, एक कैरेक्टर का नाम फ्लैश है। बचपन में उसकी मॉम मर गई थी, तो वो पास में ट्रैवल करता है। इस कहानी का नाम फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। पास में ट्रैवल करता है, उसके पावर्स हैं, सिंस ही कैन रन एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड इवन एक्सीड दैट स्पीड, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बिहाफ पे। वो पास में ट्रैवल करता है, अपनी मम्मी को बचा लेता है, प्रेजेंट डे में आके देखता है उसे अपनी मॉम को बचा लिया, लेकिन अब उसके पास वो पावर्स नहीं है, और अब वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली, यूनिवर्स खत्म होने वाला है, जस्ट बिकॉज अपनी मॉम को जाके बताया उसकी वजह से ऐसा कि ऐसा
बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ कि आज सब कुछ यूनिवर्स खत्म होने वाले हैं। हमने सोचा नहीं था कि छोटा सा एक डिसीजन अपनी लाइफ का लेंगे एंड पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्मिक इन्फ्लेशन का। आपने ये भी अक्सर सुना होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड का मतलब क्या, बढ़ते, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आप लोगों को मैं बबल के एग्जाम्पल समझाता हूँ। बबल गन होती है ना, बबल गन, या फिर जिसमें आप पानी में सोप में डुबोते हैं उसको और फूक मारते फिर बबल्स क्रिएट होते हैं। तो कभी भी कुछ बबल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं फिर फट जाते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर जैसे कभी कभी कोई स्टार डिस्ट्रॉय होता है तो उसके स्टार के डिस्ट्रक्शन में इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है कि पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाता है। लेकिन उसको हटाते हैं, हम देखते हैं वहाँ फूक मारते हैं तो कितने सारे बबल्स बनते आते हैं। उसमें कुछ ऐसे बबल्स भी होते हैं जो एक के ऊपर एक चिपके पड़े होते हैं, थोड़ा फोर्स किया तो वो अलग हो जाते हैं। तो इसको समझते हैं हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन मल्टीवर्स, कि जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, और सोचिए ना हम अर्थ पे 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन एंड काउंटिंग, एंड वो बढ़ती जा रही है आबादी। तो हर इंसान जो अपने फैसले ले रहा है लाइफ के आज यस या नो में, उसकी वजह से एक यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको क्वांटम मैकेनिक्स वाला बताया, टाइनीएस्ट मैटर के बारे में, हाँ या ना, इसी में आपके दो चीजें डिवाइड हो गई। और ये तो हम लाइफ टाइम लेते रहते हैं फैसले। तो सोचिए आपने लाइफ में कितने फैसले लिए हैं हाँ या ना में, जिसकी वजह से कितने यूनिवर्स क्रिएट हो गए होंगे, कितने सारे। और वो भी 8 बिलियन लोग जब ऐसा सोचेंगे कि हाँ या ना में फैसले लेंगे तो उसकी वजह से कितना कुछ हो जाएगा, कितने सारे यूनिवर्स क्रिएट हो सकते हैं। ओवरऑल आसान भाषा में यूनिवर्सेस इन्फिनाइट हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। जैसे नंबर्स इन्फिनाइट है, यूनिवर्स भी इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन भी ये कहता है कि हमारा यूनिवर्स जैसे जैसे फैलता जाता है, इतने में से ना एक और यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है। अब वो जो दूसरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जब वो एक्सपैंड हो रहा है तो उसमें से एक और यूनिवर्स निकल रहा है, फिर तीसरे में से एक और यूनिवर्स। तो ऐसे यूनिवर्सेस फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ कुछ चीजें सोचेंगे तो मैनिफेस्ट हो की चीजें फैलती जाती है। ये है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। तीसरी थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि इस दुनिया में जितना भी छोटे से छोटे टाइनीएस्ट मैटर जो है, टाइनीएस्ट एलिमेंट जो है, वो वाइब्रेट कर रहा है। हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर चीज की अपनी एक एनर्जी है, ठीक है। दो चीजों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इन दोनों उंगलियों को एक दूसरे में मिलाया ना, तो अगर आप इसमें बिल्कुल जूम इन करते जाएंगे, जूम इन करते जाएंगे, जूम इन करते जाएंगे, तो एक्चुअली कुछ ना कुछ इसमें ना फिर भी एक स्पेस बचा होगा, जहाँ पे मे बी इन दोनों उंगलियों के बीच में जर्म्स हैं वो दिख रहे हैं जो कि टाइनी पार्टिकल से दिख सकता, या फिर एटम्स कोलाइड करें एक दूसरे के साथ। तो हर चीज को आप कितना भी टच कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली नेवर टचिंग एनीथिंग। हमको सेंसेशन हो रहा है, फील हो रहा है, बिकॉज हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। तो बट बहुत ज़्यादा जूम इन करेंगे, जूम इन करते जाएंगे, तो तब भी ना आपको कुछ गैप दिखेगा दो चीज़ों के बीच में। बिल्कुल एकदम जूम इन करेंगे, इन दोनों उंगलियों के बीच में हो सकता है आपको इतना बड़ा गैप दिखे। अब ये जो स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप है, जो थ्योरी है, ये कहती है कि जो वॉइड होता है ना, वॉइड या फिर एम्प्टी स्पेस जो है, जो गैप है, इसमें भी एक यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। सो बेसिकली उस गैप में जो यूनिवर्स क्रिएट हो, उसमें भी कुछ गैप होगा, उसमें भी कुछ गैप होगा। आप छोटे पे छोटे पे छोटे पे छोटे पे चीज़ों को करते जाएंगे, उसमें भी आपको स्पेस मिल जाएगा। छोटा जो पार्टिकल हमको पता है एटम होता है, ठीक है, जिसमें 3 चीज़ होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और कमाल की बात ये गाइस कि जितने भी यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं ना, इस यूनिवर्स में, जैसे वॉइड में जो एक गैप में स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गैप बीच में बचा है, इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि इसके जो फिजिक्स के लॉज हो वो हमारे यूनिवर्स से, हमारे अर्थ से अलग हो। जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं कि फर्स्ट लॉ ये सजेस करता है कि हर चीज़ मोशन में रहती है जब तक एंटी लेस एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सेकंड कहता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड कहते हैं, ये सबको मालूम ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कुछ अलग लॉज हो फिजिक्स के, यहाँ पे टाइम कुछ अलग तरीके से काम करता हो। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे यूनिवर्स के लॉज हो वो हर यूनिवर्स में अप्लाई हो सके। जरूरी नहीं है कि हम इस यूनिवर्स में एवरेज हाइट अगर किसी की 5 फुट 7 इंच है तो बाकी यूनिवर्स में भी इतनी हो सकता है वहां पे एवरेज हाइट किसी की 3 फुट हो, या फिर एवरेज हाइट वहां पे 9 फुट हो, 8 फुट हो, 10 फुट हो, जैसे पुराने के जमाने में हुआ करता था। तो चीजें अलग होंगी वहां पे। जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के जो लॉज मैंने अभी आपको बताए या फिर न्यूटन के जो लॉ बताए ऐसे काम करते हो। वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 जी नहीं होगी, वहाँ पे 4.8 हो सकती है, 5 हो सकती है। यहाँ पे ग्रेविटी कम हो सकती है, या मे बी 20 हो सकती है, 19.8 कुछ भी हो सकता है फिगर। हर यूनिवर्स के अपने लॉज होंगे।
जैसे अगर आप लोगों ने डॉक्टर्स इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म देखी है, उसमें वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहाँ पे रेड लाइट का मतलब होता है वॉक करो, ग्रीन लाइट का मतलब होता है रुक जाओ। वहाँ पे ऑपोजिट है। एक यूनिवर्स में खाना सबकी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नीड है, खाना सबके लिए फ्री है। यहाँ पे हम ऑफ कोर्स वी हैव टू पे टू अर्न आवर ब्रेड, लेकिन वहाँ पे सबके लिए फ्री है। वहाँ पे मनी का मैटर नहीं करता, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता हो जिसके बिहाफ पे आप अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। वहाँ पे इक्वालिटी हो। सो बहरहाल बात यह है कि यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है हमारे माइंड पावर से। आसान भाषा में जो हम डिसीजन लेते हैं उसके बिहाफ पे हम एक नया कॉन्सिक्वेंस डेवलप करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स क्रिएट ऑलरेडी करते होंगे। वो बस हमारी सोच की वजह से हमें भी उस यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं रात को 10 बजे के बाद अपलोड करूँगा, इसका मतलब ये कि मैं आज रात की नींद थोड़ी ख़राब कर रहा हूँ, तो मैं लेट उठूँगा सो के, हो सकता है हेल्थ पे इफेक्ट है। वहीं पे आज मैंने सोचा कि वीडियो फटाफट से दिन में काम खत्म करके अपलोड कर देता हूँ, मैं जल्दी सोचूंगा, हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं उस यूनिवर्स का पार्ट बन गया जहाँ पे हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। साथ में उस यूनिवर्स का भी पार्ट बन गया जहाँ पे मेरे हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। सो ओवरऑल एट द एंड यू हैव टू डिसाइड इन विच यूनिवर्स यू वांट टू लिव। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अच्छा हो, तो फैसले जो भी लेंगे आप बड़े सोच समझ के लेना, ठीक है? तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस पॉडकास्ट एंड दिस थ्योरी। आपकी डेफिनेटली थ्योरीज होंगी, वो मुझे प्लीज़ आके ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।